यूनिट 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे एलगी के बारे में। तो कुछ पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट नेम है वो पढ़ेंगे, फिर बेसिक कैरेक्टर पढ़ेंगे एलगी का, फिर हम लोग एक चार्ट देखेंगे जिसमें उसमें जो समरी वाइज है पॉइंट लिखा हुआ है एलगी का। तो जो है स्टडी ऑफ एलगी, एलगी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं या एल्गोलॉजी बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना था फाइकोलॉजी। एंड फादर ऑफ एल्गी किसको बोलते हैं? एफी फ्रिश्च को। मॉडर्न इंडियन एल्गोलॉजी के फादर मतलब फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एल्गोलॉजी जिनको बोलते हैं एमओपी लैंगर को। और एल्गी मीन्स होता है सीवीड। सीवीड मतलब समुद्री घास, वीड मतलब घास होता है। तो ये समुद्र में या एक्वेटिक स्थानों पर ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इनको सीवीड बोला जाता है। टर्म एल्गी दैट गिवन बाय लीनियस, मतलब जो एल्गी का वर्ड था ये लीनियस द्वारा दिया गया था। एमओपी लैंगर इज स्टूडेंट ऑफ एफी फ्रिश, जो एफी फ्रिश थे फादर ऑफ एल्गी, उनके स्टूडेंट थे एमओपी लैंगर, इसलिए वो इंडियन एल्गोलॉजी के फादर बने। तो विच क्लास ऑफ एल्गी कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी, एल्गी की कौन सी ऐसी क्लास है जिसको ग्रीन एल्गी बोला जाता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफाइसी क्लास। एंड ब्राउन एल्गी किसको बोला जाता है? उसको बोला जाता है फियोफाइसी। इसमें पिगमेंट क्या क्या होता है? क्लोरोफिल ए एंड सी होता है और फ्यूकोजेंथीन होता है। और रेड एल्गी के पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए और डी और फ्यूको इरिथ्रीन, और इनको बोलते हैं रोडोफाइसी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है साइनोबैक्टीरिया जिनको हम लोग बोलते हैं, जिनको बीजीए भी बोला जाता है, ये इनमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड फाइकोसाइनिन एंड साइनो, इनको बोला जाता है, किस क्लास में रखा जाता है? साइनोफाइसी की क्लास में रखा जाता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कैसे बना है। तो ये फाइकोस और लोगोस वर्ड से मिलकर बना है। फाइकोस मतलब होता है सीविड जिसे बोलते हैं समुद्री घास, और लोगोस मतलब स्टडी करना, वही। तो एल्गी आर सिंपल, एल्गी एक सिंपल बॉडी होती है एल्गी की, इसमें थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें टू थैलॉइड हम लोग जानते हैं, या थैलस किसको बोलते हैं, या थैलॉइड बॉडी किसको बोलते हैं, जिसमें कोई स्टेम ना हो, ट्रू या रूट ना हो या लीफ ना हो, उसकी बॉडी डिवाइडेड ना हो इन सब में, तो उनको थैलॉइड बॉडी बोलते हैं। और ये क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट्स हैं, मतलब ये इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता, जाइलम फ्लोएम वगैरह टिश्यू नहीं पाया जाता है। एंड मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मतलब ये एक्वेटिक मतलब ये ज़्यादातर जलीय स्थानों पे रहते हैं, जहाँ पॉन्ड है, नदी है या समुद्र है, वहाँ पे। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करके। बॉडी कॉल्ड थैलस, इनकी बॉडी को थैलस बोला जाता है, जो स्टेम रूट और लीफ में नहीं होते हैं इनमें। इनका कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, क्या हुआ? तो इनको पहले देखो इनका अभी क्या स्थान है हमारे प्लांट किंगडम में। तो प्लांट किंगडम में 5 डिवीजन हुए। डिवीजन में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 5 थे। तो इसमें जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा में ही एल्गी को रखा जाता है। तो एल्गी एक प्लांट है जिसकी बॉडी थैलस होती है, इसलिए इनको थैलोफाइटा में रखा जाता है। और पहले के सिस्टम में देखा जाए तो ओल्ड सिस्टम में जब डिवीजन हुआ, तो डिवीजन में जो थैलोफाइटा थे, थैलोफाइटा में एल्गी भी रखा जाता था, फंजाई भी रखा जाता था, लाइकेन भी रखा जाता था। लेकिन जब मॉडर्न सिस्टम आया तो एल्गी सेपरेटेड फ्रॉम फंजाई, फंजाई से एल्गी सेपरेट हो गया। क्यों सेपरेट हो गया? क्योंकि एल्गी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ये हेट्रोट्रॉफिक है। ये इनका भोजन बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। जो एल्गी होता है, एल्गी का जो सेक्स ऑर्गन है वो यूनिसेलुलर होता है मोस्टली, और ये प्रोटेक्टिव सेल इस पे नहीं होते हैं। और वेन मल्टी सेलुलर देन ईच सेल फर्टाइल, अगर ये मल्टी सेलुलर हैं तो इनके सारे सेल फर्टाइल होंगे। एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इनका वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, जो हम आगे देखेंगे। मोस्ट ऑफ द एल्गीज एटोट्रॉफिक, बहुत सारे एल्गी जो होते हैं मेनली ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक या होलोजोइक होते हैं, मतलब एनिमल पे डिपेंडेंट होकर खाना लेते हैं। और ये साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो प्रोकैरियोटिक हो लक्षण भी दिखाता है, मतलब ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब अ, ये बैक्टीरिया की तरह ही होते हैं, लेकिन ये इनको प्लांट किंगडम में रखा गया है। इनका नाम से ही पता चलता है कि ये साइनोबैक्टीरिया, मतलब इनमें ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया टाइप थोड़े से होते हैं, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक में रखा गया है। इनका जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। देयर इज नो इम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद कोई भी इम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा।
इन द लाइफ साइकिल, उनके लाइफ साइकिल में एल्गी के टू फेज होते हैं। एक होते हैं गैमेटोफिटिक और एक होते हैं स्पोरोफिटिक। जो लाइफ साइकिल होता है तो गैमेटोफिटिक कब होते हैं, जब इनमें एन हैप्लॉइड होता है, मतलब इनमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलता है मोस्टली। लेकिन ये स्पोरोफिटिक होते हैं, सॉरी, स्पोरोफिटिक में 2n या डिप्लॉइड जो होता है क्रोमोसोम, या मतलब अ, इनका वो मिलता है लाइफ साइकिल में। ये टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, इनके लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक भी होते हैं। हैप्लॉन्टिक मतलब इनमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम से ही पूरी लाइफ साइकिल अपना पूरी कर ले मोस्टली, और कभी थोड़ा उनका लाइफ साइकिल का 20% डिप्लॉन्टिक पे हो, 2n पे हो, तो उनको हैप्लॉन्टिक बोलेंगे। ऐसे ही डिप्लॉन्टिक होता है जो मोस्टली 2n क्रोमोसोम से ही अपना मतलब पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले, तो वो डिप्लॉन्टिक हो गए। और ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब इनमें 50-50 होता है, हैप्लॉइड भी होते हैं इनकी लाइफ साइकिल में और डिप्लॉइड भी होते हैं। टाइप्स ऑफ थैलस के अकॉर्डिंग एल्गी को और भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं यूनिसेलुलर, जिसमें ये सिंगल सेल ही होते हैं, एक सेल से ही पूरी थैलेस बॉडी बनी होती है। ऑल ग्रुप ऑफ एल्गी एक्सेप्ट ब्राउन एल्गी। जो फियोफाइसी होता है उस और क्लोरोफाइसी कैरोफाइसी होता है, वो वो मतलब नहीं होते हैं यूनिसेलुलर, लेकिन और भी बहुत लोग होते हैं। इसमें यूनिसेलुलर में 4 टाइप होते हैं। रोजोपोडियल, इसमें जिसमें सेल वॉल नहीं होता, लैक रिजिड सेल वॉल, ये इसीलिए एमोबॉइड मूवमेंट करते हैं, अमीबा जैसा मूवमेंट करते हैं, मतलब ये कैसे भी अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्योंकि ये सेल वॉल नहीं होता है तो ये मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं। तो और दूसरा होता है फ्लैजिलेटेड या मोटाइल यूनिसेलुलर, जिसमें यूग्लिना को रखा गया है। यूग्लिना हम लोग बोलेंगे कि ऑर्गेनिज्म है, ये तो एनिमल है, लेकिन नहीं, इसको इसमें रखा गया है क्योंकि ये दोनों प्लांट का भी शो करता है और एनिमल का भी शो करता है, ये कनेक्टिंग लिंक होता है। और ये क्लेमाइडोमोनास को रखा गया है इसमें मोटाइल यूनिसेलुलर में। नॉन मोटाइल में क्लोरेला को रखा गया है, और स्पाइरल में स्पाइरुलिना को रखा गया है। ये मतलब सेल के स्ट्रक्चर है, जिसमें फ्लैजिला है वो फ्लैजिलेटेड हो गया, जिसमें जो मोटाइल नहीं है, जो गतिशील नहीं है, वो क्लोरेला उसको बोला जाता है। मतलब वो उसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें से एक एग्जाम्पल क्लोरेला क्लोरेला है। और ये आ गया स्पाइरल। स्पाइरल मतलब यूनिसेलुलर में ही स्पाइरल शेप आ जाए, तो उसको एक एग्जांपल है स्पाइरुलिना, जिस जो प्रोटीन जिसमें बहुत होता है, जो हम सप्लीमेंट की तरह लेते हैं, तो ये स्पाइरुलिना का एल्गी का होता है सप्लीमेंट। और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में ये कॉलोनी फार्म करते हैं कभी कभी, मतलब ये एक एक सेल से ही डिवाइड होके, रिपीट डिवीजन ऑफ सेल से एक सेल से डिवाइड होके कॉलोनी बना लेंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, एक साथ रहने लगेंगे। सेल लिव्स टुगेदर फॉर्मिंग अ कॉलोनी। तो इनमें एक होता है कॉलोनी के कौन कौन से नाम होते हैं, एक होते हैं कोइनोबियम। कोइनोबियम इसमें पाया जाता है बॉल बॉक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड नंबर इनका होता है और अरेंजमेंट में ये मिलते हैं, मतलब ऐसे ऐसे कर पूरे। और ये इसका एग्जांपल कौन है, वॉल बॉक्स है, जिसमें कोइनोबियम पाया जाता है कॉलोनी। उसके बाद आ गए हैं पाल्मेलॉइड कॉलोनी, डेंड्रॉइड कॉलोनी एंड राइजोपोडियल कॉलोनी। ये सब भी कॉलोनी होते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मल्टी सेलुलर फिलामेंटस भी होते हैं, इनकी जो थैलस होती है। अनब्रांच्ड में इसमें ब्रांच नहीं होता, जो फिलामेंट्स में या मल्टी सेलुलर में, वो हो गई स्पाइरोगाइरा, और जिसमें ब्रांच होता है वो हो गया क्लेडोफोरा। ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। और चौथे आ गए सिफोनोसी, जो कोइनोसिटिक होते हैं, मतलब इनके वो डिवाइडेड नहीं होते हैं, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइडेड नहीं होते, जो हमने पढ़ा था फंगस में भी। उसमें तो सेप्टा डिवाइडेड नहीं हो रहे थे, इसलिए मतलब सेप्टा बीच में नहीं आ रहे थे हाइफी में, तो वो कोइनोसिटिक हो गए। तो इसीलिए ऐसे ही एल्गी में भी कोइनोसिटिक थैलस होता है, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जा रहे हैं एक ही सेल में, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। और इसके एग्जाम्पल है वाउचुरेरिया। वाउचेरिया एंड पांचवा आ गया पेरेनकाइमेटस। इनके थैलस जो होते हैं लुक टिश्यू लाइक हो जाते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं वल्वा एंड सोर्गेसम, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पिगमेंट, पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट जो एल्गी को रंग देता है उसकी बॉडी को, जैसे ग्रीन एल्गी कौन सा है तो वो पिगमेंट से ही डिसाइड होगा, रेड एल्गी क्यों हुआ है, ब्राउन क्यों हुआ, या ब्लू ग्रीन क्यों हुआ। तो जो है ये दिस पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन प्लास्टिक। जो प्लास्टिक जो होती है, जो सेल ऑर्गेनेली होती है, जो सेल में पाई जाती है, उसके द्वारा पिगमेंट आते हैं इनमें। तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होगा, जिसको बोलेंगे, ये क्लास क्लोरोफाइसी में होता है ग्रीन एल्गी। रेड एल्गी को क्लास रोडोफाइसी में रखा गया है।
रेड एल्गी सारे रोडोफाइसी में ही मिलते हैं और इसमें क्लोरोफिल ए एंड डी होता है। रेड से डी आप याद कर सकते हैं और ए तो हमेशा रहेगा ही। और ये फाइको इरिथ्रिन इसमें होता है, फाइको इरिथ्रिन के कारण ये रेड हो जाते हैं। ब्राउन एल्गी को क्लास फियोफाइसी में रखा गया है, फियोफाइसी में रखा गया है, जो क्लोरोफिल ए एंड सी इसमें होता है। एंड इसको फ्यूकोजेंथीन इसमें पिगमेंट होता है, जिसके कारण ये ब्राउन एल्गी होते हैं। मतलब पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथीन। साइनोबैक्टीरिया जो है बीजीए जो है वो फाइकोसाइनिन एंड क्लोरोफिल ए इसमें प्रेजेंट होता है। तो जो क्लोरोफिल ए है ये यूनिवर्सल है, ये सभी एल्गे में प्रेजेंट होंगे। देखिए जैसे हम पढ़े थे कि जिसमें सेप्टा नहीं होते हैं, कोइनोसिटिक होते हैं, तो उसके एग्जांपल वॉइचेरिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। पहला तो ये है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रोड्यूस 50 to 80% ऑफ एटमॉस्फियरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फियर में हमारे जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका 50 to 80% प्लांट, 80% पार्ट उसका एल्गी के द्वारा ही मतलब प्रोड्यूस होता है। हम लोग प्लांट की बात करते हैं लेकिन एल्गी इसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल करता है ऑक्सीजन करने में, ऑक्सीजन देने में एटमॉस्फेयर को। एल्गी आल्सो नोन एज लंग्स ऑफ वाटर बॉडीज, इसीलिए इनको लंग्स ऑफ वाटर बॉडीज भी बोला जाता है। एल्गी एक्वाटिक इकोसिस्टम के प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मतलब फूड चेन इन्हीं से स्टार्ट होता है। एल्गी से ही फिश खाती हैं, फिर उसको खाते हैं, तो फूड चेन ऐसे ही स्टार्ट होता है। इसके प्राइमरी प्रोड्यूसर एल्गी ही हैं। एज फूड, हम एल्गी को एज फूड कैसे ले सकते हैं। पहला है स्पाइरुलिना, एक एल्गी है जिसका हम लोग टेबलेट बनाते हैं, सप्लीमेंट बनाते हैं, जो अभी मार्केट में बहुत बिक रहा है। तो उसका जो होता है एल्गी, उसमें जो 60-70% होती है वो पूरी प्रोटीन होती है उसमें, इसीलिए उनको हम लोग फूड के रूप में, सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं। स्पाइरुलिना का दूसरा नाम है एंथ्रोस्पाइरा, जिसमें 60-70% प्रोटीन होती है। ये विटामिन रिच भी होते हैं। और दूसरा फूड के तौर पे हम लेते हैं क्लोरेला को। क्लोरेला में हाई प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं, इसलिए इनको भी हम रखते हैं एज ए फूड इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी में। यूज्ड एज हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे हम इसको खाते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन हम देखेंगे यूनिट 8 में अच्छे से, लेकिन इसका एक जान लीजिए कि ये एक सेल में ही, मतलब एक टेबलेट में ही पूरा प्रोटीन बना दे, इतना मतलब कैपेसिटी होता है, ज़्यादा खाना ना पड़े उस प्रोटीन। जैसे हम लोग बहुत खाना खाते हैं तब जाके कुछ प्रोटीन मिलता है, लेकिन इसमें होता है कि एक सेल से ही उतनी प्रोटीन की मात्रा पूरी हो जाती है, तो इसलिए इनको सिंगल सेल प्रोटीन भी देते हैं। क्योंकि स्पाइरुलिना जो है या क्लोरेला जो है वो प्रोटीन रिच होते हैं, इतने प्रोटीन रिच होते हैं कि उनको एक सेल से भी हमें बहुत प्रोटीन मिल जाता है। यूज टू ओवरकम प्रोटीन डिफिशियंसी, जो हमारे समाज में, सोसाइटी में प्रोटीन डिफिशियंसी हो रही है, वो सिंगल सेल प्रोटीन से बहुत हद तक मतलब संभाली जा रही है और संभाली जा सकती है। इनका बायो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर मतलब इनका मतलब खेती में कोई ऑर्गेनिक तरीके से उन खेती को बढ़ावा मिल सकता है। जैविक खाद के रूप में या जैविक फर्टिलाइजर के रूप में इनका उपयोग होता है। एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो बीजी है, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मतलब ये सॉइल में नाइट्रोजन को बैलेंस रखता है, जिससे पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। ये पैडी फील्ड्स में पाया जाता है, ये धान के खेत में ज़्यादा पाया जाता है। ये मतलब एक्वाटिक है एल्गी, तो एक्वाटिक मतलब जहाँ पानी ज़्यादा होते हैं, धान में पानी ज़्यादा होते हैं, पानी ज़्यादा दिए जाते हैं, तो इसलिए पैडी फील्ड्स में पाया जाता है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जो धान को मतलब ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है, मतलब सॉइल में जो उर्वरकता है उसकी क्वालिटी है वो बेहतर करता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में अगर देखें तो अगार हम लोग जानते हैं, एक जेल जैसा पॉलीसेकेराइड होता है, जेली जैसा होता है, जो हम लोग आइसक्रीम वगैरह बनाने में या जेली या कोई कुछ जेली टाइप सब्सटेंस बनाने में उपयोग करते हैं। ये रेड एल्गी से मिलता है। एगार जो है वो रेड एल्गी से मिलता है। रेड एल्गी के जो दो मेंबर हैं, जो जिलेडियन है और ग्लेसिलेरिया है, इनको इनसे एल्गी से अगार मिलता है। अगार एक खाने वाला सब्सटेंस है, मतलब इनसे जेल जैसा पॉलीसेकेराइड भी यूज होता है, और भी बहुत से यूजेज होते हैं अगर के, बस खाए ही नहीं जाते हैं। कल्चर मीडिया में इनका उपयोग होता है ग्रोथ के लिए, ग्रोथ कराने के लिए। इनको अगार किससे मिलता है, जिलीडियन से और ग्रेसिलेरिया से, ये याद रखने वाला है। और दूसरा दूसरा आ गया एल्गिन या एल्गिनेट्स, ये ब्राउन एल्गी से मिलते हैं, जो टेक्सटाइल या फूड या कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं। तीसरा है
कैरागिनान। कैरागिनान एक रेड एल्गी से ये भी मिलता है, और ये आइसक्रीम में, टूथपेस्ट में या जेली जैसा होता है, ये भी है, तो इसका भी यूज होता है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में इसका वाटर क्वालिटी मेंटेन करते हैं एल्गी, CO2 एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, जी CO2 ज़्यादा हो जाता है, या मतलब वो CO2 लेकर ऑक्सीजन देते हैं हमें। एक्वेटिक बैलेंस बनाए रखते हैं ये सब है। हम कुछ इम्पोर्टेंस और हो सकता है अगले दिन हम दें एक दो पेज में, कि और कोई इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी का क्वेश्चन हो तो हम लोग पहले देखो अब पढ़ेंगे चार्ट वाइज की एल्गी को। हमारे सिलेबस में 9 एल्गी दिए हुए हैं, 9 एल्गी दिए हुए हैं, उसमें से 4 उसके क्लास हैं। क्लास हम लोग पढ़े थे कि जैसे रेड एल्गी है तो उसको रोडोफाइसी में रखेंगे, ब्राउन एल्गी है तो उसको फियोफाइसी में रखेंगे, और BGA या ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी है तो उसको माइक्सोफाइसी या साइनोफाइसी में रखेंगे, और ग्रीन एल्गी है तो उसको क्लोरोफाइसी में रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे है, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी में, हम लोग 5 जीनस पढ़ेंगे, वॉल्वोक्स, कोरेला, हाइड्रोडिक्टाइन, डिक्टियोन, उसके बाद कारा, उसके बाद ओइडोगोनियम, ये 5 पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी में। एक आ जाएगा साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसमें रखे जाते हैं, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, तो इसमें आ जाएगा नोस्टॉक, एक ही पढ़ेंगे हम। रेड में आ जाएगा रोडोफाइसी में, जो आ जाएगा पॉलीसिफोनिया, इसमें भी एक पढ़ेंगे। फिर ब्राउन एल्गी में आ जाएगा फियोफाइसी में आ जाएगा फ्यूकेलिस एंड एक्टोकार्पेलिस। तो 5 पढ़ेंगे हम ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफाइसी में, एक हम पढ़ेंगे साइनोफाइसी में, एक हम पढ़ेंगे रोडोफाइसी में, 2 हम पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी में। और ये जो वोल्वॉक्स है ये तो जीनस हो गया, क्लोरोफाइसी इसका क्लास है, मतलब जो डिवीजन होके आ रहा है। और उसके बाद जो ये वोल्वो कैलिस है ये ऑर्डर है, जैसे हम लोग पढ़े थे किंगडम, डिवीजन, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो ऐसे ही इसका नाम दिया गया है कि वॉल्वॉक्स को किस में रखा जाता है। तो मान लो क्वेश्चन आ गया तो किस ऑर्डर में रखा जाता है, तो वो वॉल्वोकैलिस है, जिसमें इसमें कोकैलिस में क्लोरेला भी रखा जाता है और हाइड्रोडिक्टाइन में रखा जाता है। तो मेनली हमें क्लोरोफाइसी ये जानना है कि ये ग्रीन एल्गी में रखे जाते हैं, और ये इनका नाम जानना है, ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, बस हो सकता है आ जाए। तो हम लोग आते हैं पहले की जो ग्रीन एल्गी है ग्रीन एल्गी में जो है वॉल्वॉक्स है या हाइड्रोडिक्टाइन है और क्लोरेला है, इनको हम पढ़ेंगे। इनका हैबिटेट क्या है, ये आवास इनका क्या है, ये रहते कहाँ है, और इनका सेल नेचर कैसा है, ये सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, ये कॉलोनी बना रहे हैं कि नहीं है, या कैसे कर रहे हैं। इनमें पिगमेंट क्या है, पिगमेंट हम पहले ही पढ़ लिए हैं, सब में सेम ही होगा। अगर ग्रीन एल्गी है तो ग्रीन एल्गी में सारे में सेम होगा, रेड में है तो वो पूरे रेड के जो जीनस होंगे वो सब में सेम होगा। और सेल वाल भी पढ़ेंगे। सेल वाल तो ग्रीन एल्गी में लगभग सेम है, बस रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी में अलग अलग है। तो हम पहले पढ़ेंगे वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर इस पॉन्ड्स में रहते हैं, मतलब ये पॉन्ड्स जो होता है नदियों में फ्रेश वाटर में रहते हैं। और इनका सेल नेचर क्या है, ये कॉलोनियल है, ये और ये यूनिसेलुलर है, ये एक सेल से ही कॉलोनी बना लेते हैं, फिर ये रहते हैं। ये कॉलोनियल है, तो इनकी कॉलोनी कौन सी है, कोइनोबियम है, जो हम पहले पढ़े थे, इनकी कॉलोनी के नाम कोइनोबियम है। इसमें फियालोपोर होता है, फियालोपोर मतलब इसमें सेल में एक शायद जो कॉलोनी बनती है उसमें बीच बीच में गैप होता है, उसी को बोलते हैं शायद फियालोफोर। तो और जो पिगमेंट होता है, क्योंकि ये ग्रीन एल्गी है तो इसमें क्लोरोफिल A एंड B प्रेजेंट होगा, और ये सेलुलोज होता है, इनका सेल वाल कौन सा होता है, सेलुलोज होता है। फिर आ जाएंगे हम क्लोरोकोकैलिस ऑर्डर में, तो इसमें 2 जीनस हैं, क्लोरेला और हाइड्रोडिक्टाइन। क्लोरेला और हाइड्रोडिक्टाइन में दोनों फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरेला जो है यूनिसेलुलर ये भी होता है, और ये नॉन मोटाइल होता है, मतलब एक ही सेल में ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारता है। और इसके भी सेल वाल सेलुलोज से बने होते हैं, पिगमेंट सेम ही होगा क्योंकि ग्रीन एल्गी है। तीसरा आ जाते हैं हाइड्रोडिक्टियन को। हाइड्रोडिक्टियन का हैबिटेट भी फ्रेश वाटर है। ये कॉलोनियल में रहते हैं, ये भी कॉलोनी में रहते हैं, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसमें एक सेल में ही बहुत से मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो ये कॉलोनियल होते हैं, और इनका जो सेल वाल है वो सेलुलोज का बना होता है, पिगमेंट सेम रहेगा। चौथा आते हैं हम कैरल्स पे। कैरल्स में कारा हम पढ़े थे, जिसको स्टोन वार्ट भी बोलते हैं। स्टोन वार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन प्रेजेंट होता है।
मतलब इसके सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन प्रेजेंट होने के कारण ये बहुत स्टोन लाइक हो जाते हैं, इसलिए इनको स्टोन वाट भी बोलते हैं। ये इनका हैबिटेट है, फ्रेश वाटर में ये भी पाए जाते हैं। ये जो है ये मोस्टली बताया गया है, कोई कोई हो सकता है एक दो मतलब उसका स्पीसीज हो जो और भी जगह पाया जाता हो, लेकिन ये मोस्टली यही है कि ये फ्रेश वाटर में ये सब मिलते हैं। इनका सेल नेचर क्या है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये हाईली एडवांस्ड होते हैं, मतलब ये इनमें इंटर नॉड नॉड होता है, आगे हम लोग देखेंगे तो इसलिए इनको हाईली एडवांस्ड बोला